श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर की अनुकंपा पर सदा विराजित रहे। आइए सुनते हैं नवंबर के महीने में 12 राशियों का राशिफल। ग्रहाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता। सारी सृष्टि ग्रहों के अधीन है। यदि ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं तो हमें ईश्वर की कृपा का भी अनुभव होने लगता है, और ग्रह जब प्रतिकूल हो जाते हैं तो फिर हमारा भगवान के प्रति भी रुझान घट जाया करता है। आइए नवंबर 2023 में 12 राशियों पर ग्रहों का क्या प्रभाव होने जा रहा है, किस राशि के साथ क्या चमत्कार होने जा रहे हैं, किस राशि के ऊपर ग्रहों का प्रकोप होने जा रहा है, आइए श्रवण करते हैं। और ग्रहों के अनुसार से यदि कोई परेशानी और पीड़ा है तो उसका समाधान भी अवश्य करेंगे। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और मेष राशि के ऊपर जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। महिला अधिकारियों को विशेष रूप से उन्नति होने के संयोग बने हुए हैं। राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखने की आवश्यकता है। धन सम्मान यश कीर्ति प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। यह मेष राशि का फल नवंबर के महीने का बताया है। आइए वृषभ राशि के बारे में जानते हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो शुक्रवार के दिन छोटी छोटी कन्याओं को या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुछ उपहार दिया करेंगे तो निश्चय ही उनकी राशि उनके लिए बड़ी लाभकारी हो जाएगी। वृष राशि वालों के निजी सुख में वृद्धि होगी। उनके सांस्कृतिक या पारिवारिक कार्य में उनकी व्यस्तता बढ़ेगी। निजी संबंध उनके प्रगाढ़ होंगे। भूमि भवन वाहन से संबंधित सुखों की प्राप्ति का भी योग बनेगा। आइए श्रवण करते हैं मिथुन राशि के बारे में। नवंबर 2023 में मिथुन राशि के ऊपर क्या प्रभाव होने जा रहा है। मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। जो लोग भगवान गणेश जी को दूब घास चढ़ाएंगे, जो लोग मिथुन राशि वाले गौ माता की सेवा करेंगे। वैसे तो गाय की सेवा तो सभी राशि वालों को करना चाहिए, परंतु मिथुन राशि वालों के लिए तो विशेष आवश्यक समय चल रहा है। मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ने वाला है। यह प्रभाव आपके अच्छे के लिए हो तभी अच्छा होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। उपहार और सम्मान की प्राप्ति होगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से आपको सचेत रहना चाहिए। आइए कर्क राशि के ऊपर विचार विमर्श करते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, जो सदा चंद्रमा को जल चढ़ाते हैं पूर्णिमा के दिन और द्वितीया के चंद्रमा की जो पूजा करते हैं, क्योंकि सबसे लघुताई भली लघुता से सब होए, और जस दो यज को चंद्रमा शीस नवे सब कोय। द्वितीया का चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर विराजित है। इस दोज के चांद का यदि कर्क राशि वाले दर्शन करेंगे तो उनके भाग्य की विशेष रूप से वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा हैं। नवंबर के महीने में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जीवन में जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। आप अपने बुद्धि कौशल से अपने रुके हुए कार्यों को संपन्न करेंगे। कोर्ट और कचहरी से संबंधित कार्यों में भी आपको विजय की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन में मतभेद बढ़ने की संभावना है, इसलिए क्रोध ना करें और वाणी पर संयम रखें। इससे आपके साथ बड़ा ही चमत्कारिक लाभ होगा। आइए विचार करते हैं नवंबर 2023 में सिंह राशि के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव होने जा रहा है। 9 के 9 ग्रह सिंह राशि पर अपना क्या प्रभाव डालेंगे, आइए संक्षेप में जान लेते हैं।
आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी होगी। आपको किसी अच्छे अधिकारी से सहयोग मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ होगा। पारिवारिक कार्यों में भी आप व्यस्त रहेंगे। जीवन साथी का आपको संयोग और सहयोग अच्छा मिलने वाला है। आइए विचार करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी भी बुध ग्रह हैं, जो पिसी हुई धनिया में मिष्ठान मिला करके उसका नैवेद्य तैयार करके भगवान गणेश जी को भोग लगाएंगे। उनके लिए कन्या राशि के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कन्या राशि वालों के व्यवसाय में वृद्धि होगी। रुपए पैसे के मामले में असावधानी वह कष्टप्रद हो सकती है। यात्रा और देशाटन की स्थिति भी बनेगी। भूमि भवन वाहन की भी प्राप्ति का संकेत बनता है। यात्रा में जाएं तो सावधानी रखें, क्योंकि चोरी आदि का या कुछ वस्तु खो जाने का भी भय है। इस प्रकार से यदि आप अपने राशि के अनुसार से सचेत जीवन जिएंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। आइए तुला राशि पर विचार करते हैं। क्योंकि सूर्य नारायण तुला में प्रवेश कर गए हैं, इसलिए तुला राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जरा भी लापरवाही वो नुकसान दे सकती है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता ना रखें, अलर्ट रहें। और व्यावसायिक योजनाएं जो बनाएंगे वो फलीभूत होंगी। जीवन साथी का सानिध्य और सहयोग अच्छा प्राप्त होगा। भगवान शंकर पर यदि आप पंचामृत चढ़ाते रहेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होगा। आइए विचार करते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। मंगल अंगारक ग्रह हैं, अग्नि से भरे हुए ग्रह हैं। तो जो वृश्चिक राशि वाले लोग अपने क्रोध के ऊपर यदि विजय प्राप्त कर लें तो इनसे श्रेष्ठ और तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए वृश्चिक राशि वालों को चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी के ऊपर भी उन्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करनी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हें सफलता प्राप्ति का संयोग बना हुआ है। धन धान्य उन्हें अवश्य ही प्राप्त होने वाला है। कोई नई नवीनतम योजनाएं उनकी साकार होने जा रही हैं। आइए धनु राशि के ऊपर विचार करते हैं। धनु राशि वाले स्वास्थ्य के प्रति जरा भी लापरवाही ना करें। आपका श्रम अवश्य आने वाले समय में सार्थक होगा। यदि आप पीपल का वृक्ष लगाते हैं, गऊ को केला खिलाते हैं, तो जो आपके मन में चल रहा है, जिन कष्टों को आप दूर करना चाह रहे हैं, वे कष्ट इस महीने ही दूर हो जाएंगे। आपके प्रयास सफल और फलीभूत होंगे। आइए मकर राशि। मकर और कुंभ दोनों राशियों के स्वामी शनि हैं। शनि देव कुंभ राशि पर विराजमान हैं और कुंभ मकर से गिनेंगे तो जो है शनि दूसरे स्थान पर पहुंच गए। मकर राशि वालों को अपने प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहना है। उनकी भागदौड़ कहीं व्यर्थ ना चली जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। किसी से संबंध ना बिगड़ जाएं, इसका भी ख्याल रखना है। उनकी राजनीतिक इच्छाएं जो प्रबल हैं वह भी पूरी होने का संकेत बना हुआ है। कि यदि दो लोगों के विवाद में आप पड़ोगे तो निश्चित रूप से आप तनाव में आ जाओगे। इसलिए विवाद से बचने की भी आवश्यकता है। धन की प्राप्ति उत्तम होगी और यदि आप नौकरी क्षेत्र में हैं तो आपके तरक्की होने का भी योग बनना शुरू हो गया है। आइए कुंभ राशि पर विचार करते हैं। कुंभ राशि वालों को आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता होगी। उपहार मान सम्मान की प्राप्ति होगी।
यदि अपने भाई से और पड़ोसी से इन्होंने तनाव किया तो मन बहुत खिन्न हो जाएगा, जिसके कारण से इनका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। इसलिए कुंभ राशि वालों को विशेष रूप से सबसे प्रेम ही रखना चाहिए। जिस समय पर बहुत भूख लगी हुई हो या कहीं से चल कर के आए हों तो उस समय शांत होकर के बैठें, धीरे धीरे जल पिएं, फिर देखें आपके अंदर कैसी ऊर्जा और शक्ति का संचार होगा। आपके अंदर जो क्रोध और उग्र भाव होगा वह भी दूर होने लगेगा। रुद्राक्ष की आप माला धारण करें तो आपके साथ चमत्कारिक लाभ होने शुरू हो जाएंगे। पहन करके तो देखिए, फिर आप मुझे स्वयं फ़ोन करके बताएंगे कि हाँ आपको कितना लाभ हुआ है। आइए मीन राशि पर विचार करते हैं। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देवता हैं। यदि चने की दाल और गुड़ आप गुरुवार को और रविवार को गाय को या बछिया को या बिजार को खिलाते रहेंगे तो देखना आपका भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित, वाहन से संबंधित, कारोबार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित सभी क्षेत्रों में आपके जोखिम दूर हो जाएंगे। इस महीने में विशेष प्रगति होगी और आपको अच्छा लाभ भी होगा। यह सब जो राशियां आपको राशिफल बताया है, ग्रहों का प्रभाव बताया है, आपके ऊपर अच्छा लाभ हो। देखिए जीवन में 3 प्रकार से बताया है जो बाधाएं आती हैं, मन से, वचन से, कर्म से। तीनों प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए मनुष्य को भगवान को पूरी तरह से अपने को समर्पित करना चाहिए। तन मन धन तीनों से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बिना भक्ति के राशियों का फल हमारे ऊपर असर नहीं डाल सकेगा। इसलिए ईश्वर के प्रति हमें शरणागत होकर भगवान की अर्चना और आराधना करना चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। प्रथमेन अर्जिते विद्या, द्वितीयेन अर्जितं धनम, तृतीयेन अर्जितं पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यति। जिसने जीवन के पहली अवस्था में विद्या नहीं कमाई, जिसने जीवन के दूसरी अवस्था में जिसने धन नहीं कमाया, तीसरी अवस्था में जिसने पुण्य नहीं किया, वो चौथी अवस्था में भला क्या कर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन की सुदृढ़ता के लिए, सुंदरता के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें निश्चय ही भगवान की जैसे उपासना करते हैं ऐसे ही ग्रहों की उपासना करनी चाहिए। और भी यदि आप अधिक जानकारी चाहें तो फिर आप अपने जन्म कुंडली दिखा करके हमसे परामर्श भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9412204889। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। फिर किसी नई वीडियो में नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। यह विषय, यह राशि फल आपको प्रिय लगा हो, पसंद आया हो तो आप औरों को भी इसे शेयर करें, लाइक करें। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें, यही ठाकुर जी से निवेदन है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।